हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इस समय घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं और हम आप लोग के लिए क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स लेके आए हैं। मैट्रिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन क्लास होगी। एक वीडियो सबसे पहले सर मैट्रिक्स होता क्या है, पहले हम मैट्रिक्स के बारे में आपको बताएंगे। मैट्रिक्स मीन्स होता क्या है। इट इज रेक्टेंगुलर arrangement of data in form of rows and columns. मीन्स मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगल पार्ट में होता है, रो और कॉलम के रूप में होता है। अब आता है रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। हमेशा पूछते हैं रो क्या होती है। जो हॉरिजॉन्टल साइड में होती है उसे हम लोग रो कहते हैं बच्चों। ये रो होती है हमारी, ध्यान देना बच्चों, ये हमारी रो होती है। और कॉलम क्या होती है, जब ऐसे होती है जब कॉलम बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रो और इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। समझ में आया। सबसे पहले मैट्रिक्स बता दूँ, इट इज़ द रेक्टेंगुलर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फ्रॉम ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के लिखने के बीच को ही हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। रो इसे बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल में होती है, और जो वर्टिकल लाइन में होती है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। अगर मैथ में बात करें एस एस वाई एस, तो जो एस एस होता है ध्यान दो, उसे हम लोग रो बोलते हैं। जो वाई एस होता है हम लोग कॉलम बोलते हैं। कोई समस्या है तो आप लोग बताएं। मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर में दी जाती है। जो मैट्रिक्स होती है, एक बात का ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल लेटर में होती है। ठीक है बच्चों, इस बात का भी ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं और हमेशा इसमें बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। मान लीजिए बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल। मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है इसका, अदराम जी, रो इंटू कॉलम, तो 2 इंटू 2 रो है 2 कॉलम, 2 इंटू 2 बोलते हैं। ठीक ना। एक और समझ लीजिए, एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स आते हैं 2 3 4 5 6 7। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे 2 इंटू 3 के क्रम में। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है। अब इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स तो हमेशा कैपिटल लेटर में से आता है, कैपिटल लेटर पर भी इस बड़े ब्रैकेट में से आता है। और जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, पहला कॉलम दूसरा रो, पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये मैट्रिक्स कॉलम होती है। अब आता है हमारे पास ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होती है। अब मैट्रिक्स तो बहुत होती है, मान लो 10 इंटू 6 के क्रम में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर निकालने का, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 है तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी वाले का 2 इंटू 3 बराबर 6। इस तरह से हम लोग ऑर्डर, हम लोग ये तो बहुत सिंपल है, 2 इंटू 2 2, बट मान लो 10 इंटू 7 के क्रम में हो, 10 इंटू 2 क्रम में हो, तो इस तरह में मैट्रिक्स गिनते नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करते हम लोग मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। अब सीधे एक और मैट्रिक्स देता हूँ आपको। मान लीजिए 2 5 3 6 और 4 7 है, तो इसका ऑर्डर क्या है, ध्यान देना, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, 3 ऐसे और 2 ऐसे। समझ में आ गया आप लोग को, ये चीज़ था, आप लोग ध्यान दिए। अब आता है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, 3 इंटू 2 बराबर 6। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारे पास नेम ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होता है, नेम ऑफ द ए बराबर क्या एलिमेंट, ए बराबर क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं A11। क्या बोलते हैं, A11। इसे बोलते हैं A12,
इसे बोलते हैं A13, इसे बोलते हैं A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या है हमारे पास A11। ये क्या है, इसका कंपेयर इससे होगा A11, इसका इससे होगा A12, इसका इससे होगा A13, फोर्थ का होगा A21, 5 का होगा A22, 6 का होगा A23, 7 का होगा A31, 8 का होगा A32 और 9 का होगा A33। इस तरह से हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, इसे नंबर ऑफ द एलिमेंट भी कहा जाता है। अब जैसे हमारे पास देखिए, जैसे दिया हुआ है और मतलब रो और सी मतलब कॉलम, A इंटू आई जे। इसे आर का मीन क्या होता है, रो, और इसका मतलब क्या होता है, कॉलम। इस बात टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं कमेंट में आप लोग। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। नंबर एक आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स से बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में वन एलिमेंट होता है। कॉलम मैट्रिक्स होती नंबर एक पर आती है, इफ मैट्रिक्स हैज वन कॉलम, जिसमें वन कॉलम होता है उसे हम लोग कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारी कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स है। नंबर दो पे क्या आता है हमारे पास, कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स हो गई। नंबर दो पे आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक रो होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये हमारी रो मैट्रिक्स है। कॉलम में हॉरिजॉन्टल में रो में ऐसे होगी, ठीक ना। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 10 पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 के रूप में होगी, 3 इंटू 3 के रूप में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया 2 4 5 6, ये 2 इंटू 2 के रूप में, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 इंटू 3 के रूप में है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब कॉलम और रो दोनों बराबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप मुझे बताएं। यहां पर नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम इक्वल होंगे, इससे स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा बनती है। नेक्स्ट आता है डायनोजल मैट्रिक्स। डायनोजल मैट्रिक्स क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक यहां पर डायनोजल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में डायनोजल सेम होंगे और बाकी सारे 0 0 होंगे, उसे हम लोग डायनोजल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया। जिस मैट्रिक्स में डायनोजल सेम होंगे, 1 1 1 या कोई भी नंबर होंगे, और बाकी सब 1 8 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ऐसे नंबर होंगे और बाकी नंबर 0 होंगे, तो उसे हम लोग डायनोजल मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ सीधा, A11 0 0 0 8 2 2 0 0, ये भी 0 है भाई साहब, ये भी 0 और A33। ये जो हमारा है और ये जो हमारा है, इसे हम लोग बोलते हैं डायनोजल मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है ये भी समझ लीजिए। जिस मैट्रिक्स में स्केलर सेम हो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, सेम है ना, तो इसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें 1 1 1 है, इसमें 2 2 2 है। ये स्केलर मैट्रिक्स की परिभाषा आती है। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे बड़ा ध्यान से समझना बच्चों, तो इस मैट्रिक्स का बहुत यूज होने वाला है सवालों में। चैप्टर 3 में भी और चैप्टर 4 डिटरमिनर्स है, उसमें भी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। इसे हम लोग आई भी लिखते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आया। जीरो मैट्रिक्स, इसका यूज बहुत होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है ध्यान दीजिए।
जिससे सारे रो और सारे कॉलम जीरो होंगे उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें सारे रो और सारे कॉलम जीरो होते हैं उससे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अगला आता है ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स, इसका मैं मान लो सपोज करो चंबल एक एडिशन करते हैं। ए बराबर दिया है आपके पास 2 3 4 5 और बी बराबर दिया है 3 6 2 1। ये भी देखिए 2 इंटू 2 कर में, ये भी 2 इंटू 2 में है, तो इसका ए प्लस बी क्या होगा? ध्यान दीजिए आप लोग, इस 2 को इससे जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इस 3 को इससे जो 9 आएगा, ये 4 से जो 6 आएगा और ये 5 तो 7 आएगा। ये हमारे पास ए प्लस बी हो गया। इसे हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब आता है मेरे पास सबट्रैक्ट मैट्रिक्स। इसी में ज़्यादा जाते हैं सबट्रैक्ट मैट्रिक्स क्या होती है। मान लो इसी ए बी यही दिया हुआ है, ए माइनस बी निकालना है मुझे, तो 2 से 3 से माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 3 तो 6 से करेंगे -3 आएगा, 4 तो 2 से करेंगे 2 आएगा और 5 तो 1 से करेंगे 4 आएगा। इसे हम लोग बोलते हैं सबट्रैक्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक, बेटा बच्चों ध्यान देना, एडिशनल लॉ फॉर्मूला। जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, या ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास दो जो ऑप्शन दिए हैं, इसे हम लोग इस एडिशन लॉ कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन लॉ। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ये थोड़ा टफ है, थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चों, ना समझ में आए तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की वीडियो अलग से बना के भेज दूंगा आपको। ए बराबर दिया है 2 3 4 5 और बी बराबर दिया है 3 6 2 1। ये भी 2 इंटू 2 के क्रम में है, ये भी 2 इंटू। अब इसमें जैसे प्लस में करें तो वैसा नहीं होगा, इसमें प्लस करें तो ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा इसका जो रो है, इसका जो रो है इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई से चलेगा। तो क्या हुआ, जब 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो कितना आया? 6 आएगा। 3 दूनी 6 होता है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ 6 आएगा। समझ में आ गया? अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6 दूनी 12 हो गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 3 आ गया। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, यहाँ आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, यहाँ आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, यहाँ आएगा। 4 3 12 और 5 दूनी 10, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे होगा, 4 4 24 और 5 + 5। इस तरह से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो क्या 6 6 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 22 हो गया और ये हमारा 29 हो गया। इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स, अगला क्या आता है टॉपिक? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या होता है? जब हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। जब हम लोग रो तो कॉलम बना दें और कॉलम तो रो बना दें तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बराबर दिया है 2 3 4 6 7 8। अब इसका ए डैश क्या हो जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पलट जाएगा तो 2 6 3 7 4 8। ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैट्रिक्स कहलाती है। जिसका रो कॉलम बन जाए, कॉलम रो बन जाए, उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक सवाल आता है, ए डैश था, ए डैश जब दोबारा करें इसका तो फिर उल्टा हो जाएगा, वो फिर बन जाएगा 2 6 3 7 4 8। ए डैश का डैश ए डैश होता है। ए प्लस बी डैश बराबर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ए प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। ए बी का डैश क्या होता है? ए डैश बी डैश। अब आता है सिंथेटिक मैट्रिक्स एंड
मैट्रिक्स। ए बराबर क्या होता है, ए डैश, ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिंथेटिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स का ए डैश निकालने सिंथेटिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स से ए डैश निकालने सिंथेटिक कहलाते हैं। जैसे ए बराबर दिया है हमारे, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं आपको। ए बराबर जैसे दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 3 5 6 दिया है। तो इस टाइप के एलिमेंट हमारे पास ए में दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका ए डैश क्या हो जाएगा, इसे पलट दीजिए, ये 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 4 5 6 यहाँ आ जाएगा और 3 4 6 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ए बराबर ए डैश हो गया। ठीक है ना, जिसे हम लोग सिंथेटिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, ये 2 है हमारे पास, सॉरी ये 2 था, 2 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है मैट्रिक्स। ये क्या होता है देख लीजिए, ए डैश बराबर माइनस ए प्लस ए डैश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश बराबर मैट्रिक्स 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर सिंथेटिक मैट्रिक्स कहलाता है, और 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, मैंने आज मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया हूँ, और मैट्रिक्स से मैंने लमसम सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टार्टिंग यहाँ से थी मैंने, मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स बताया, मैट्रिक्स कैसे ली जाती है, कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, मैट्रिक्स कैपिटल मैट्रिक्स अंडर मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ दैट रखते हैं, ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर निकाले फॉर्मूला रो इंटू कॉलम कर देते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको नंबर ऑफ द एलिमेंट बताना, A11 A12 AC13 होता है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने एडिशन ला, नहीं होता है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ द एडिशन किया, एग्जाम्पल दिया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया, और ट्रांसपोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स। जब ए का ए डैश करें तो ट्रांसपोजिशन कहते हैं, और ए डैश का ए डैश फिर डरें तो फिर ए बन जाता है, ए प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए बी डैश बराबर ए डैश बी डैश, मैट्रिक्स सिंथेटिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए डैश बराबर सिंथेटिक मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने बताया आपको, उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया ए बराबर ये, ए डैश बराबर ये, ए डैश बराबर ये, सिंथेटिक मैट्रिक्स ए डैश बराबर माइनस से ए प्लस ए डैश बराबर सिंथेटिक मैट्रिक्स, ए सिंथेटिक मैट्रिक्स 1/2 ए प्लस ए डैश सिंथेटिक मैट्रिक्स 1/2। इस तरह से मैट्रिक्स बात बताइए। अगर आपको खुशखबरी दे दें कि अब क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे इस कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप जिन बच्चों को ट्यूशन में एडमिशन लेना हो संपर्क कर सकता है। 1 अप्रैल से सारे बैच स्टार्ट हो गए, सॉरी 1 मार्च से, तो आप लोग एडमिशन करें, हरी अप। और साथ ही साथ अगर वीडियो तो अच्छी आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक करने से हमें थोड़ा मनोबल मिलता है, और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्ते।